नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उदान सिद्धि के बारे में कि कौन सी ऐसी सिद्धि है जिससे हमें किसी चीज़ का एहसास ना हो, ना जल का, ना कीचड़ का, ना कंकर का, ना कांटे का। ये सारी चीज़ें आपको स्पर्श नहीं कर सकती अगर आपने उदान सिद्धि प्राप्त कर ली है तो। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कर्म सिद्धि के बारे में। सोप क्रम और निरप्रक्रम, इन दो तरह के कर्मों पर संयम से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। सोप क्रम अर्थात ऐसे कर्म जिसका फल तुरंत ही मिलता है, और निरप्रक्रम जिसका फल मिलने में देरी होती है। क्रिया, बंध, नेति और धौति कर्म से कर्मों की निष्पत्ति हो जाती है। स्थिरता शक्ति, शरीर और चित्त की अस्थिरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए शरीर और चित्त की स्थिरता बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा सिद्धियों में गति नहीं हो सकती। कूर्म नारी में संयम करने पर स्थिरता होती है। कंठकूप में कच्छप आकृति की एक नाड़ी है जिसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको कूर्म नाड़ी कहते हैं। कंठ के छिद्र जिसके माध्यम से उदर में वायु और आहार आदि जाते हैं उसे कंठकूप कहते हैं। अब जानते हैं दिव्य श्रवण शक्ति। समस्त स्रोत और शब्दों को आकाश ग्रहण कर लेता है। वे सारी ध्वनियां आकाश में विद्यमान है। आकाश से ही हमारे रेडियो या टेलीविजन या शब्द पकड़कर उसे पुनः प्रसारित करते हैं। कर्ण इंद्रियां और आकाश के संबंध पर संयम करने से योगी दिव्य श्रवण को प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम लगातार ध्यान करते हुए अपने आसपास की ध्वनि को सुनने की क्षमता बढ़ाते जाएं और सूक्ष्म आयाम की ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें तो योग और टेलीपैथिक विद्या द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कपाल सिद्धि। आइए जानते हैं कि कपाल सिद्धि क्या होती है। सूक्ष्म जगत को देखने की सिद्धि को कपाल सिद्धि योग कहते हैं। कपाल की ज्योति में संयम करने से योगी को सिद्ध गणों के दर्शन होते हैं। मस्तक के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र है, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र के जागृत होने से व्यक्ति में सूक्ष्म जगत को देखने की क्षमता आ जाती है। हालांकि आत्म सम्मोहन योग के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, बस जरूरत है तो नियमित प्राणायाम और ध्यान की। दोनों को नियमित करते रहने से साक्षी भाव गहराता जाएगा, तब स्थिर चित्त से ही सूक्ष्म जगत देखने की क्षमता हासिल की जा सकती है। प्रतिभ शक्ति। आइए जानते हैं प्रतिभ शक्ति क्या होती है। प्रतिभ में संयम करने से योगी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान या योगाभ्यास करते समय भ्रुकुटी के मध्य तेजमय तारा नजर आता है, उसे प्रतिभ कहते हैं। इसके सिद्ध होने से व्यक्ति को अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट और सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। आइए जानते हैं निरोध परिणाम सिद्धि क्या है। इंद्रिय संस्कारों का निरोध कर उस पर संयम करने से निरोध परिणाम सिद्धि प्राप्त होती है। यह योग साधक या सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक के लिए जरूरी है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ा जा सकता। निरोध परिणाम सिद्धि प्राप्ति का अर्थ है कि अब आपके चित्त में चंचलता नहीं रही। निश्चल अकंप चित्त में ही सिद्धियों का अवतरण होता है। इसके लिए अपने विचारों और श्वासों पर लगातार ध्यान रखें। विचारों को देखते रहने से वह कम होने लगते हैं। विचार शून्य मनुष्य ही स्थिर चित्त का होता है। चित्त ज्ञान शक्ति। हृदय में संयम करने से योगी को चित्त का ज्ञान होता है। चित्त में ही नए पुराने सभी तरह के संस्कार और स्मृतियां होती हैं। चित्त का ज्ञान होने से चित्त की शक्ति का पता चलता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
और भी सिद्धियों के और शक्तियों के बारे में मैं वीडियो लेकर आऊँगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए राधे राधे।